क्यों मेरे को हर आदमी कह देता मैं काम करता हूँ, राणा जी ये काम करना, तो लो साहब। एक रोज बावड़ी के बालाजी के ऊपर मैंने कहा साहब मेरे को वो मेरा काम नहीं हुआ, आपके हर काम में मैं जाता हूँ। फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, बस वो हो ही गया। फिर उनको पता नहीं मैं सूतली दास का सेवक हूँ, मैंने वचन छोड़े हुए और जीत का वादा किया था, जीत हुई। मेल्या माळा कांचर गहलोत जी माळा कांचर में कांट कुंडे वोट देला कुंडे देला मैं भैया तो थे जो बीजेपी का पार्टी का था, पर मैं पार्टी कौन छोड़ा ला भलाई गहलोत चाहे नाराज और चाहे राजीव है, राव साहब बड़े पार्टी नहीं लोगों की देला सरकार वोट। है, वो गरीब लोगों के बारे में उतना नहीं सोची जितना महंगाई कि राहत हमारे कैंप जो है, उसे न संदर्भ में क्या चीज कहना चाहोगे आप? नहीं, महंगाई राहत कैंप और ये तो सब लुभावनी चीजें हैं सर। देखो, इनसे कोई फायदा नहीं होना, ये केवल अपने चुनाव शाहपुरा प्रचार के का एक अंदर जो जरिया है। आलोक जी बेनीवाल है, तो उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और किस हद तक है ना युवाओं के लिए सफल कार्यकाल मानते हो आप? देखिए, आलोक जी ने युवाओं के लिए कोई उतना अच्छा काम नहीं किया। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो विधानसभा शाहपुरा से आलोक जी बेनीवाल ने विधानसभा में सबसे कम क्वेश्चन किए हैं शाहपुरा विधानसभा से, और जनता के बीच में उतना जागरूक नहीं रह पाते हैं। उससे अच्छा तो हमारे जो पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष यादव, उनसे ज़्यादा जागरूक तो वही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आलोक जी उतना वो काम नहीं कर पाए जनता के बीच में जो करना चाहिए था। सेकंड जी सर की पेपर लीक का मुद्दा, एक थोड़े दिन पहले एक सॉन्ग चला था कि नाथी का बाड़ा, तो ये क्या है? इससे ना युवाओं को किसी न प्रकार प्रभावित किया है? ये वाकई में पेपर लीक हुए हैं या फिर देखिए, पेपर लीक सभी सरकारों के अंदर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गहलोत जी ने पेपर लीक के अंदर काफ़ी नए नियम लागू किए हैं, और पेपर जो लीक हुए हैं उनमें से जो लोग सम्मिलित हैं उनको जेल के अंदर डाला है, उनके मकानों को तोड़ा गया है। तो काफ़ी अच्छा काम किया है गहलोत जी ने, काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है। मेरे हिसाब से गहलोत सरकार दोबारा आ रही है फिर से एक बार। राजस्थान में जो परंपरा थी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो परंपरा इस बार टूट रही है मेरे हिसाब से। और सर शाहपुरा में कौन आ रहा है? फिर आप है ना बोल रहे हैं कि राजस्थान की गहलोत सरकार रिपीट कर रही है, तो फिर शाहपुरा में कौन आ रहा है? शाहपुरा में अभी जो है, जो मेरे हिसाब से वर्तमान विधायक है वो उतना सक्रिय नहीं है क्षेत्र के अंदर। तो मेरे हिसाब से जो अभी हमारे पिछले कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष यादव, एक बार मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जनता के बीच में युवाओं के लिए। तो मेरे हिसाब से वो एक बार 23 में आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी हद तक आ रहे हैं। और सर सेकंड चीज की, मनीष यादव को कांग्रेस की टिकट नहीं मिली और वो निर्दलीय लड़ते हैं, तभी भी आप साथ हैं? देखिए, जनता मनीष के साथ है, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे टिकट से हो, वो मेरे हिसाब से कोई मैटर नहीं करता है। जनता है जो नेता को, कार्यकर्ता को किस हद तक जनता के लिए काम करता है वो देखती है जनता। मनीष काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जनता उनके साथ है इस बार। पिछली बार भी कोई ज़्यादा अंतर से हारे नहीं मनीष, तो इस बार जनता वो चूक नहीं करेगी जो पिछली बार की है। भारतीय जनता पार्टी से राव राजेंद्र सिंह जी है, पिछली बार से 3 बार विधायक भी रह चुके, सरकार के अंदर मंत्री भी रह चुके, तो उनको, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? राव साहब जी हैं जो मेरे हिसाब से जनता के बीच में उतना सक्रिय नहीं रहे। 2018 चुनाव के बाद मैंने अब तक हमारे क्षेत्र के अंदर राव साहब को देखा नहीं है। तो राव साहब बड़े लोगों की सरकार है, वो गरीब लोगों के बारे में उतना नहीं सोचे जितना कि हमारे जो मनीषी सोच रहे हैं। मनीषी के कंपैरिजन में राव साहब को मैं 10 में से 5 अंक देना चाहूँगा। हमारे साथ गांव के कुछ युवा भी मौजूद थे, उनसे सरकार के बारे में भी राय ली, स्थानीय विधायक के बारे में भी राय ली, दोनों दोनों के कामकाजों के बारे में समीक्षा की। और जो ये स्कीमें निकाल दी ना, वो स्कीमें लागू करे ना, तब जाके कोई बात बनी भाई। कोई स्कीम लागू भी हुई, कोई स्कीम लागू कर भी रहा है, जैसे बिजली भी फ्री की है, उसके लिए भी बहुत लोगों को राहत मिली है। जैसे सिलेंडरों के ऊपर किसी ने फ्री भी किया है, कोई सब्सिडी भी दिया है, उसके अंदर भी गरीब आदमी को बहुत लाभ मिला है। तो सर एक ये चिरंजीवी योजना है, तो इसको आप है किस न प्रकार देखते हैं, क्या है ना वाकई में लाभ मिला है या नहीं मिला है? देखो, इसके अंदर हम लाभ ये क्योंकि जनता को सबसे पहले ये चाहिए भाई, जैसे बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, सही है। तो हॉस्पिटल में वो जा रहा है, तो जैसे मान लो गरीब आदमी भी जा रहा है, अमीर भी जा रहा है, तो गरीब जा रहा है तो चिरंजीवी लेके जा रहा है ना, तो उसके लिए बहुत बढ़िया उसको लाभ मिल रहा है। उसके लिए हम बहुत खुश हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है तो सरकार। सर महंगाई राहत कैंप है, कैंप से आपको लाभ मिल रहा है या फिर किस हद तक लाभ मिला है? देखो, महंगाई रात में यह है कि जैसे कोई जा रहा है ना उसको तो मिल रहा है, और कोई घर बैठे ये सोच रहा है भाई अपन को लाभ मिले, तो उसको मिलेगा नहीं। लेकिन उसके लिए बहुत बहुत
बहुत बहुत बढ़िया है और अच्छी बात है। देखो कांग्रेस का कार्यकाल अच्छा रहा है और आगे भी में अच्छा तीसरा मोर्चा चल रहा है, आम आदमी पार्टी है, आरएलपी है, इनके लिए आपका क्या कहना है? सर ये है कि अपनी जगह सभी ठीक है, लेकिन युवाओं की बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा ये मानना है कि भविष्य में जब हमारे देश को अगर आगे की ओर अग्रसर करना है ना, तो युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना होगा और कुछ टेक्निकली सॉन्ग चला था परिवर्तन लाना नाथी होगा। का बाड़ा नाम से, मारवाड़ी सॉन्ग है, सही है। वो वो है ना, सॉन्ग आने के बाद में युवाओं में एक अलग सी क्रिएटिविटी देखने को मिली, तो ये क्या है? सर ये है कि नाथी का पाड़ा है, वो उसमें जो डोडासरा थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि पेपर जितने भी जो लीक हो रहे हैं उन्हीं के द्वारा जो लीक किए जा रहे हैं। और अभी भी जो सरकार के जो राज्य मंत्री का जो दर्जा दिया गया है गोपाल जी को, उनको एक प्रकार से आरएएस के जो फाइनल सिलेक्शन के बारे में 18.5 लाख के बारे में या 40 लाख के आसपास बताए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा युवाओं का यही है कि जो पेपर लीक का मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए। आलोक जी के द्वारा सापरा विधानसभा क्षेत्र से पेपर लीक का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, तो इसी के कारण नौजवानों के भविष्य के बारे में इस प्रकार से रीट का पेपर है, आरएएस का, आईएएस का, जो आरएएस का है, जो स्कूल व्याख्याता का, जितने भी हैं पेपर हैं वो सब के सब जो लीक हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए कि युवाओं के बारे में 5 सोचा साल जाए। के अंदर सरकार का और स्थानीय विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? देखो संतोषजनक है, संतोषजनक है इस तरह। सर ये महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, तो इसमें 500 रुपए के अंदर तो सिलेंडर और फ्री बिजली देने का वादा। ये तो गलत है, क्योंकि इससे आर्थिक स्थिति खराब होगी राजस्थान गवर्नमेंट की। और फ्री में कोई भी चीज़ देते हैं ना, कोई चीज़ खरीदेंगे और वो फ्री में देंगे, तो आर्थिक स्थिति तो जिस गवर्नमेंट की खराब होती है। इसलिए ये तो गलत है कि कोई चीज़ आप अपन खरीदते हैं और वो फिर फ्री में बांटते हैं, इसलिए ये तो गलत है। पिछले 5 सालों के अंदर व्यापारी वर्ग के लिए सरकार ने कुछ किया? व्यापारी वर्ग के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया, केवल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए किया है, कुछ भी किया है सो। और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको भी कुछ नहीं दिया है उन्होंने। केवल मात्र इनका कार्यकाल संतोषजनक ऐसे रहा कि क्राइम जयपुर डिस्ट्रिक्ट में तो कम हुआ है थोड़ा। और सर लगातार पिछले चुनावों के अंदर राहुल गांधी जी मंच पे से बोले थे कि 10 तक की गिनती के बाद में किसानों का कर्ज माफ। एक पैसा उस भी संदर्भ में क्या कहना है आप? एक पैसा भी माफ नहीं हो, किसान तो परेशान है। अब जैसे बरसात बरस रही है, उनको कोई राहत नहीं मिल रही है, कोई पूछने वाला भी नहीं है किसान को। तो किसान वर्ग के लिए तो कोई राहत का कार्य किया ही नहीं इन्होंने, केवल गवर्नमेंट कर्मचारी को राहत दी है इन लोगों ने। सर चिकित्सा के क्षेत्र में किस हद तक सरकार सफल रही है? चिकित्सा क्षेत्र में भी कोई सफल नहीं रही सरकार, क्योंकि फ्री में सब कुछ किया है इन्होंने, फ्री में किया है। इसमें तो बड़े हॉस्पिटल वालों का माला माल हुए हैं, इसमें तो सबसे ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल वाले हैं। मध्यम वर्ग के जो हॉस्पिटल है, छोटे वर्ग के हॉस्पिटल है, वो उनको तो कुछ नहीं है। भामाशाह ले लेते हैं, आरजेएचएस ले लेते हैं, और चाहे जिसकी ऑपरेशन कर देते हैं, चाहे जिसका सब कुछ कर देते हैं, वो बैठा नहीं हो सकता। अब की बार शाहपुरा में किसकी सरकार? अब की राव साहब बैठेंगे, बीजेपी का आएगा। बीजेपी आएगी। हाँ। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।